और अब सुनिए रामनगरी अयोध्या से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। एक साथ इस समय आह्लादित हैं, सभी एक साथ पूरी तरह से वो प्रसन्न हैं। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज इस देश में जो कुछ भी हो रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में इस देश में जो कुछ भी होगा, वह भविष्य के 1000 वर्षों की नींव रखेगा। भगवान रामलला के मंदिर का, चाहे वह स्थापत्य हो या फिर इसकी भावना, उनके इस कथन को मैं मानता हूं कि चरितार्थ कर रहे हैं। बिना लौह धातु के केवल विशिष्ट शिलाओं से निर्मित यह मंदिर आगामी हजारों वर्ष तक प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान विश्व के सम्मुख करता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हम सभी पिछली अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्म लिए। हम सभी पिछले अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्मे हैं और यह हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि हम यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस दुनिया से जाते समय हम सबके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय होगा, मेरे बहनों भाइयों, कि हमने अयोध्या में अपने राम को 2 साल पहले आते हुए हमने देखा है। सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई थी, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा, हमारे बच्चों ने वह दृश्य देखा। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का वह दृश्य इतना सुंदर था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों में झांक कर वह दृश्य देखेंगी और खुद को वह भाग्यशाली समझेंगी। देखने वालों की आंखों में झांक कर आने वाली पीढ़ियां देखेंगी भगवान राम को और वह अपने को भाग्यशाली समझेंगी। मैं कई बार सोचता हूं कि राम मंदिर का जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातें प्रचारित की गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, ज्योग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। भूगोल के हिसाब से यदि आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदुओं के अलावा भी कई ऐसे समुदाय हैं जो भगवान राम को पूजते हैं, जो जन्मभूमि पर मंदिर बनते देखना चाहते थे। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल किसी एक आराध्य के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है।
और ज्योग्राफी के अलावा टाइम के हिसाब से भी आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समुदाय ने अहिंसक तरीके से लगातार 500 वर्षों तक अपने ही आराध्य की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण का इंतजार शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए ज्योग्राफी और टाइम दोनों ही मामलों में आप देखें तो राम मंदिर आंदोलन से बड़ा ग्रैंड नैरेटिव आपको दुनिया में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हम उस ग्रैंड नैरेटिव की सफलता की भी उत्सव मना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और वह नैरेटिव इतना सफल हुआ कि न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। कितने ही विदेशी आक्रांता इस देश आए, सबने सनातन के इस केसरिया ध्वज को गिराने की चेष्टा हमेशा की, लेकिन अब राम मंदिर के शिखर पर जब यह केसरिया ध्वज देवी और सज्जनों आज लहरा रहा है, तो इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। दुनिया भर में जो भी इस ध्वज से हवाएं टकराएंगी, दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी, हमारी ओर ध्यान से देखो, हमारी ओर गौर से देखो। हम वही सभ्यता हैं जिसे मिटाने के लिए न जाने कितने आक्रांता आए। आज उन आक्रांताओं के कहीं अवशेष भी नहीं बचे हैं और हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से इस समय बातें कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, जब हम भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ते हैं, रामायण से रामचरितमानस या राम कथा के अन्य प्रसंगों को हम समझते हैं, तो एक बात बार बार सामने आती है कि जब जब इस धरती पर ऋषियों ने यज्ञ करने का संकल्प लिया, तपस्या का मार्ग चुना, धर्म की स्थापना का उन्होंने प्रयास किया, तब तब कुछ आसुरी शक्तियां आईं और उस यज्ञ को भंग करने का उन्होंने प्रयास किया।